दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे हाइपोनेट्रेमिया के बारे में। हाइपोनेट्रेमिया क्या है, हाइपोनेट्रेमिया होने के कारण क्या होते हैं तथा हाइपोनेट्रेमिया के क्या-क्या लक्षण होते हैं तथा हाइपोनेट्रेमिया होने के बाद उसका इलाज कैसे किया जाता है, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाइपोनेट्रेमिया का मतलब होता है हमारे बॉडी में नमक की मात्रा कम हो जाना। हाइपोनेट्रेमिया में नमक शरीर में कम हो जाता है। नमक को अंग्रेजी में सोडियम कहते हैं और आपने देखा होगा कि जब भी आप किडनी फंक्शन का टेस्ट कराते हैं तो उसमें सोडियम का रिपोर्ट देखने को मिलता है। तो सोडियम का बैलेंस हमारा किडनी ही करता है। तो अगर शरीर में नमक की मात्रा कम हो जाए तब उसको हाइपोनेट्रेमिया कहते हैं, और अगर शरीर में नमक की मात्रा ज़्यादा हो जाए तब उसको हाइपरनेट्रेमिया कहते हैं। आमतौर पर शरीर में नमक की मात्रा 135 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 145 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होना चाहिए, और यदि 135 मिलीग्राम से यदि कम हो जाए नमक की मात्रा तब वो हाइपोनेट्रेमिया कहलाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे हाइपोनेट्रेमिया होने के कारणों के बारे में। तो वैसे तो हाइपोनेट्रेमिया होने के कई बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन आज मैं सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, जिसमें नमक की मात्रा कम होना या सोडियम की मात्रा कम होने का जो प्रमुख कारण होता है, वो होता है डिहाइड्रेशन। गर्मी के दिनों में आप यदि नमक और पानी का सेवन कम कर पाए या कम करते हैं तो उसके वजह से भी आपके बॉडी में नमक की मात्रा की कमी हो जाती है, या अत्यधिक पतला दस्त हो जाए और उस दस्त के साथ यदि उल्टी भी आपको हो जाए तो उसके साथ बहुत सारा वाटर लॉस होता है, और उस वाटर के साथ जो है आपका सोडियम भी लॉस करता है, तो उससे आपके शरीर में सोडियम की मात्रा कम हो जाती है। तो इस स्थिति में या तो नमक की पानी का सलाइन करके, या फिर नमक चीनी के घोल पिला करके, या फिर ओआरएस पिला करके इस नमक की कमी को या सोडियम की कमी की भरपाई कर दी जाती है। यदि इसकी भरपाई कर दी जाती है तब ये इसके सिम्पटम जो होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। और हाइपोनेट्रेमिया होने का जो दूसरा कारण है कि शरीर में आपका पानी नमक की मात्रा तो कम नहीं हुई है, लेकिन बॉडी में पानी की मात्रा अत्यधिक हो गई है, बढ़ गई, तो उसको हम डाइल्यूटेड हाइपोनेट्रेमिया कहते हैं। इसमें शरीर में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है लेकिन नमक की मात्रा बैलेंस रहती है। इसमें पानी की मात्रा शरीर के अंदर बढ़ जाने से वो नमक जो है काफ़ी पानी के अंदर घुल जाने की वजह से शरीर में नमक की मात्रा कम दिखने लगती है, तो इसको डाइल्यूटेड हाइपोनेट्रेमिया कहा जाता है। और यह डाइल्यूटेड हाइपोनेट्रेमिया कई बीमारियों के कारण होती है, जैसे यदि किडनी आपका खराब हो गया हो, किडनी बढ़िया से काम नहीं कर रहा हो, तो उसके कारण भी हो सकता है। आपको लीवर में सूजन हो गया है या लीवर सिरोसिस हो गया है, तो इसके वजह से भी आपको हाइपोनेट्रेमिया हो सकता है। इसका इलाज करने का कंडीशन अलग होता है। इसमें हम पहले की तरह ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। इसमें अत्यधिक पानी नहीं पिलाया जाता है। इसमें पानी पीने की कम सलाह दिया जाता है कि आपको कम पीना चाहिए पानी, और इसमें नमक का घोल नहीं पिलाया जाता है। यदि आप नमक का घोल पिलाएँगे ज़्यादा और पानी भी ज़्यादा पिलाएँगे तो शरीर में और भी पानी की मात्रा बढ़ेगी, और जब नमक का घोल इसमें आप देंगे तो आप जानते हैं कि नमक शरीर में जाने के बाद पानी को सोखता है। तो वैसे पहले से ही पानी आपके शरीर में अधिक हो गई है, और नमक जब आप लेंगे तो और भी आपका शरीर में पानी नमक सोखेगा और शरीर में पानी की मात्रा बढ़ेगी। तो उससे जो है आपको समस्या और गंभीर हो सकती है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट किया जाता है, इसमें पानी कम पीने की सलाह दिया जाता है और नमक का घोल नहीं दिया जाता है। इसमें पानी शरीर से कम करने वाली दवाइयाँ दी जाती है, ताकि शरीर के अंदर के पानी को कम किया जाए और उससे आपका सोडियम का बैलेंस हो जाए और खून थोड़ा गाढ़ा हो जाए, जिसमें
सोडियम का लेवल सही हो जाए। तो इसके लिए जो है पेशाब अत्यधिक हो वैसी दवाइयाँ दी जाती है जो शरीर से पानी को निकाले। तो उसके लिए फ्रूसेमाइड है, टोर्सेमाइड है, इस तरह की दवाइयाँ दी जाती है। इस दवाइयों को लेने से शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है जमा है वो बाहर निकल जाता है और सोडियम का बैलेंस ठीक हो जाता है। और तीसरे कारणों में कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे लेक्सिस है या ट्रोसेमाइड है, तो इसको देने से शरीर के अंदर से पानी की मात्रा ज़्यादा निकलती है, यानी पेशाब ज़्यादा होती है। तो उसके साथ जो है आपका सोडियम भी शरीर से बाहर निकल जाता है, तो उसके वजह से भी आपके शरीर के अंदर सोडियम का बैलेंस कम हो जाता है। या फिर बीपी की कुछ दवाइयाँ जैसे हाइड्रोक्लोरथियाजाइड है या लेक्सिलेक्टोन है, तो इसको देने से भी शरीर से सोडियम की मात्रा कम हो जाती है। पेशाब अत्यधिक होती है जिसके वजह से आपका सोडियम पेशाब के साथ बाहर निकल जाता है, तो उसके वजह से भी आपका सोडियम का बैलेंस कम हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में या तो हम बीपी की दवाइयों को कम कर देते हैं या फिर पूरी तरह से बंद कर देते हैं और फिर नमक की मात्रा हम बढ़ा देते हैं, तो उस कंडीशन में आपका सोडियम का बैलेंस हो जाता है। अगर असल में आपके बॉडी के अंदर सोडियम का लेवल कम हुआ है तो उसके लिए हम नमक की मात्रा बढ़ा देते हैं, नमक का घोल बना के देते हैं, तो उसको देने से आपका सोडियम का बैलेंस ठीक हो जाता है। और अगर आपके शरीर के अंदर पानी अत्यधिक बढ़ जाने की वजह से या शरीर में सूजन बढ़ जाने की वजह से आपका सोडियम का बैलेंस बिगड़ा है, तो उस स्थिति में हम नमक की मात्रा नहीं बढ़ाते हैं, यानी कि नमक का घोल हम नहीं देते हैं। उसके अंदर हम सिर्फ शरीर के अंदर जो सूजन है या शरीर के अंदर जो अत्यधिक पानी बढ़ा है, तो उस पानी को हम कम कर देते हैं। उसके लिए ट्रोसेमाइड या फ्रूसेमाइड, लेक्सिस इस तरह की दवाइयाँ देते हैं जो अत्यधिक पेशाब कराती है और ज़्यादा पेशाब होने की वजह से आपके शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी जमा है या सूजन है वो कम हो जाती है और उससे हमारा खून थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और उससे सोडियम का बैलेंस हमारा ठीक हो जाता है। और अगर किडनी की गड़बड़ी की वजह से आपका सोडियम का बैलेंस बिगड़ा है तो उसको ठीक करने के लिए टेलभाप्टन नाम का एक दवाई आती है, तो उसको देने से आपका किडनी के द्वारा जो सोडियम का बैलेंस बिगड़ा है वो ठीक हो जाता है। तो सोडियम का लेवल बॉडी के अंदर 135 से ऊपर होना चाहिए और ये आपका सोडियम का लेवल यदि 135 से नीचे चला जाए, 135 से 130 से 125 के बीच चला जाए, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं होता है। लेकिन यदि अगर वो 125 से नीचे आ जाए, 120 आ जाए, 115 आ जाए, तो रोगी की स्थिति गंभीर हो सकती है, रोगी कोमा में भी जा सकता है या रोगी की जान भी जा सकती है। तो इसलिए आपको ख्याल रखना है कि आपका सोडियम का लेवल 135 के ऊपर रहना चाहिए। आम तौर पर 5 से 10 ग्राम रोज़ाना सोडियम की मात्रा दी जाती है और ये ध्यान रखा जाता है कि उसकी मात्रा धीरे-धीरे बढ़ाई जाए ताकि सोडियम का बैलेंस ठीक हो। हाइपोनेट्रेमिया होने के कई कारण होते हैं, विभिन्न तरह के कारण होते हैं और विभिन्न तरह के कारणों की वजह से उसका इलाज भी डिफरेंट टाइप का होता है, यानी कि भिन्न-भिन्न तरह के इलाज होते हैं। जिस तरह के आपको कारण होते हैं उसी तरह से उसका इलाज भी होता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सोडियम की कमी होने के कारणों तथा इसके इलाज के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो यदि अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच।